हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम नरेगा और मनरेगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये नरेगा और मनरेगा के बारे में हम क्यों पढ़ें सर? बेटा इसलिए क्योंकि हमें देना है लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर। उस पेपर के अंदर आपसे ग्राम्य समाज विकास योजनाएं पूछी जाएंगी और ये ग्राम्य समाज विकास योजना के अंदर ही नरेगा और मनरेगा आता है। सर, ग्राम्य समाज विकास योजना क्यों पूछी जाएंगी? अरे भैया, लेखपाल में 25% जो हिस्सा है वो ग्रामीण परिवेश का है। 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से 25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश से होंगे। तो उन 25 प्रश्नों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राम्य समाज और विकास योजनाएं भी है। और ये ग्राम्य समाज और विकास योजनाओं के अंदर नरेगा मनरेगा भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम डिस्कस करने वाले होंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। और जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये नोट करने का है तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। पूरी जानकारी के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे किसको? ग्राम्य समाज और विकास योजना को। ठीक है, ग्राम्य समाज और विकास योजना को पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। और ग्रामीण परिवेश की 11वें नंबर की क्लास है, इससे पहले की क्लासें भी आप देख लें ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ग्रामीण परिवेश से हम 2 से 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन भी करा चुके हैं और भी आगे बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहेंगी। हालांकि चलिए, अब ज़्यादा टाइम को खराब ना करते हो, हम एक एक योजना जो ग्राम्य समाज विकास योजना है उसको लेकर चल रहे होंगे। और इसमें पहली ही योजना कौन सी है? नरेगा और मनरेगा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नरेगा और मनरेगा हम पढ़ रहे हैं। आगे की वीडियो में और योजनाएं पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हम क्या क्या जानेंगे? हम मुख्य बिंदु, हम प्रारंभ होने वाली तिथि के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा। हम जानेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ, कब तक हुआ और किन किन जिलों में कहां कहां इसका फायदा देखने को मिला है। साथ ही हर एक महत्वपूर्ण वो बिंदु जो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँगा। चलिए बेटे, अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ नरेगा मनरेगा का लोगो। लोगो समझते हो ना तुम लोग? लोगो का मतलब क्या होता है? उसका एक प्रतीक चिन्ह या उसका एक प्रतीक क्या है? मनरेगा का प्रतीक। देखो, यहां से भी सवाल पूछ सकता है कि मनरेगा का जो लोगो है उसमें बताओ क्या क्या चीजें मेंशन है, या किसी भी तरीके से अगर वो सवाल पूछ सकता है तो हमें पता होना चाहिए। एक व्यक्ति यहाँ पौधा लगा रहा है, देख रहे हो ना तुम लोग, पौधा लगा रहा है। एक व्यक्ति यहाँ फाइला चला रहा है। एक व्यक्ति सिर पे कुछ परात जैसी उसने रख रखी है और इसमें कुछ ये यहाँ पर देखो तुम, बालू जैसा कुछ इसमें रखा हुआ है, यानी कि मिट्टी। और इसके बीच में 100 लिखा है। इस 100 का क्या मतलब है मेरे बच्चे? 100 का मतलब भी मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इस 100 का कुछ तो समझ भी गए होंगे कि 100 का मतलब क्या है। चलो, नहीं समझे मैं फिर भी बताऊंगा। ठीक, अब यहां देखो, एक तिरंगा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो भी इस लोगो में दिया हुआ है और महात्मा गांधी जी का फोटो इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक, तो लोगो समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखते हैं बेटा? नरेगा और मनरेगा, दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। एक नरेगा है सर और दूसरी मनरेगा है। तो नरेगा और मनरेगा का क्या मतलब है? देखो, नरेगा ही मनरेगा बन चुका था। कैसे बन चुका था? आओ समझते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटे। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल, मैं बता देता हूं आपको, आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल, आर से क्या है बेटा? रूरल। ई से क्या है? एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद जी से क्या है? यहाँ पर जी से है गारंटी। ग्रामीण नहीं है, गारंटी है, गारंटी। और ए से क्या है? ए से है बेटा एक्ट। ए से क्या है? एक्ट। गारंटी की स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, ठीक है, जो भी है। मैं हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में इसका मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण, राष्ट्रीय, रूरल का मतलब हिंदी में क्या होता है? ग्रामीण। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
बात समझ में आई तुम लोगों को? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नरेगा का क्या है? नरेगा का फुल फॉर्म है। और ये अधिनियम कब बनाया गया, ये एक्ट कब बनाया गया? तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये एक्ट बनाया गया है 2005 में। नरेगा का फुल फॉर्म समझ में आ गया। राष्ट्रीय का मतलब पूरे राष्ट्र में लागू हो रही है, ग्रामीण का मतलब गांव के क्षेत्र के लिए है, रोजगार का मतलब रोजगार देने की बात चल रही है, गारंटी मतलब एक एश्योरिटी किया जा रहा है, बिल्कुल कंफर्मेशन की जा रही है कि हाँ भैया रोजगार दिया जाएगा। अधिनियम तो तुम लोग जानते हो कि कानून होता है, जब कानून बन जाता है तो उसको अधिनियम कहते हैं। 2005 में कानून पास कर दिया गया। अब सर मनरेगा का और बता दो। लो मनरेगा की पहले स्पेलिंग देख लो क्या है। MGNREGA, ये मनरेगा की स्पेलिंग है। तो सर इस MG का मतलब क्या है? आपने NREGA का मतलब तो बता दिया। तो बेटा ध्यान रखेंगे, MG का मतलब है महात्मा गांधी। क्या है बेटा? महात्मा गांधी। बात समझ में आई? महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य हुआ सर? सर बेटा ये तात्पर्य हुआ कि नरेगा जो लिखा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उससे पहले क्या ऐड कर दिया? महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया ये भी बता दो बेटा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये कब बनाया गया है? 2005 में बनाया गया है। हालांकि इसको लागू कब किया गया? तो बेटा याद रखेंगे, इसको लागू किया गया है, इसके लागू करने की तिथि आपको याद रखनी है फरवरी 2006। फरवरी 2006। और कौन सी फरवरी? तो 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 2006। अब इसके तहत सर हुआ क्या? तो बेटा थोड़ी सी बात आप समझ लीजिएगा कि नरेगा एक योजना चलाई गई। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं नरेगा के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि नरेगा एक योजना चलाई गई जिससे गांव के लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। कितने दिन? 100 दिन का रोजगार। अभी लोगों में देखा था ना 100, देखो एक बार फिर देखो, लोगों में जो तुमने 100 देखा था, इस 100 का मतलब समझ आया? इसका मतलब है 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का काम दिया जाएगा। अब 100 दिन कैसे? मिनिमम, न्यूनतम 100 दिन का काम दिया जाएगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। कब तक सर 100 दिन? तो बेटा एक साल में 100 दिन। ध्यान रखेंगे, एक साल में 100 दिन का काम दिया जाएगा। किसको? एक साल में 100 दिन का काम दिया जाएगा। किसको? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। क्यों दिया जा रहा है सर? काम क्यों दिया जा रहा है? अरे बेटा ग्रामीण विकास योजना है, गांव का विकास करना है। विकास करने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। भाई गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका विकास होगा तभी तो गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक साल में 100 दिन के लिए अनिवार्य रूप से काम दिया जाना। किसको? गांव के लोगों को। ये काम है किसका? नरेगा योजना का। अब काम क्या दिया जाएगा सर? काम बेटा कुछ भी हो सकता है, और ये जो काम होगा अधिकांशतः मजदूरी स्तर का काम होगा। मजदूरी स्तर का मतलब समझ सकते हो? मजदूरी स्तर का मतलब समझ सकते हो? मजदूरी स्तर का मतलब ये है कि उनसे फायला चलवाया जाएगा। फावड़ा जानते हो ना? फावड़ा, फावड़ा चलवाया जाएगा। मान लीजिए कोई गांव के अंदर नहर बह रही है, उस नहर का सुदृढ़ करना है, तो उसके लिए किन लोगों की आवश्यकता होगी? गांव के लोगों की आवश्यकता होगी। तो गांव के लोगों को नरेगा के माध्यम से क्या दे दी जाएगी? एक जॉब टाइप की दे दी जाएगी, एक रोजगार प्रकार का दे दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि जाओ तुम जाके ये काम कर दो, और तुम्हें सरकार क्या देगी? बदले में रुपए देगी। अब बेटा रुपए कितने देगी ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, चिंता काहे कर रहे हो? देखो रुपए कितने देगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लें कि इस योजना को लागू कब किया गया है? 2006 में। ये तो अभी हमने बता दिया, 2 फरवरी 2006 में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नरेगा को कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो बेटा ध्यान रखेंगे 27 राज्यों में लागू किया गया था। कब? कब? फरवरी, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को 27 राज्यों में लागू किया गया था। और कौन सा राज्य ऐसा था जिसमें लागू नहीं किया गया था? तो वो राज्य का नाम याद रखेंगे, गोवा। गोवा राज्य में नरेगा को लागू नहीं किया गया था।
27 राज्यों में लागू किया गया। 27 राज्यों में से कितने जिले लिए गए थे? तो 200 जिले लिए गए थे, 200 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, जिन 200 जिलों में क्या लागू की गई थी? नरेगा योजना लागू की गई थी। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। बेटा ध्यान रखना, केवल और केवल कितने राज्य हैं? केवल और केवल 27 राज्य हैं जिनमें ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, जिनमें ये योजना लागू की गई थी। और 27 राज्यों के कितने जिले हैं? तो बेटा याद रखेंगे 200 जिले हैं जिनमें ये योजना लागू की गई थी। किस योजना किस राज्य में लागू नहीं की गई है? तो गोवा में लागू नहीं की गई है। कौन सी योजना? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वाली जो योजना है। ठीक है, एक तरीके का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम गोवा में लागू नहीं किया गया था। राज्य कह सकते हो आप, गोवा राज्य को छोड़कर, गोवा राज्य को छोड़कर, गोवा राज्य को छोड़कर, बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना वही तुम लोग नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। गोवा राज्य को छोड़कर, गोवा राज्य को छोड़कर 27 राज्यों में लागू किया गया। गोवा राज्य को छोड़कर 27 राज्यों में लागू किया गया। 27 राज्यों में लागू किया गया। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, 27 राज्यों में लागू किया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या समझना है। इससे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है। ठीक है, इससे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है। तो आगे समझते चलें, देखते चलें, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। बेफिक्र रहें आप लोग। अब मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? तो भैया चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी से, फटाफट से। अगर तुम लोगों को बात समझ में आई है वाली, तो चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उन लोगों को भी लेखपाल बनने में क्या मिल जाए? मदद मिल जाए। ठीक है, चलिए चलिए मेरे बच्चे आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें और भी पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, देखो एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कितने जिलों में लागू किए गए? 23 जिलों में लागू किए गए हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए किस राज्य के सर्वाधिक जिले लिए गए? किस राज्य के सर्वाधिक जिले में, सर्वाधिक मैं पूरे लिख देता हूँ, सर्वाधिक जिलों में नरेगा लागू की गई? नरेगा लागू की गई। तो कौन सा वो राज्य है जिसके सर्वाधिक जिले लिए गए थे? तो उस राज्य का बेटा नाम याद रखेंगे बिहार। क्या नाम याद रखेंगे? बिहार। बिहार के कुल 23 जिले ऐसे थे जिनमें लागू की गई थी कौन सी योजना? कौन सी योजना? नरेगा योजना। ठीक, अच्छा ये बताओ मुझे, कौन कमेंट करके बताएगा कि जब ये लागू हुई थी तब कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? ये बात तुम कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए दूसरा, यहाँ पर बिहार के बाद एक राज्य और याद रखेंगे, अपना उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 22 जिले लिए गए थे इस योजना के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन तो अभी ये वाला समझ में आपको आ ही चुका है कि गोवा को छोड़कर 27 राज्यों में लागू किया गया था। मतलब गोवा एक ऐसा राज्य था जिसमें क्या नहीं लागू की गई थी? नरेगा लागू नहीं की गई थी। कब? 2 फरवरी 2006 को। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको बताया 200 जिले ऐसे हैं जिनमें लागू की गई थी। तो 200 जिले में से कुछ जिले मतलब 150 जिले ऐसे थे जिनमें एक योजना पहले से चल रही थी, और वो योजना का नाम आप याद रखेंगे काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना। अब सर ये क्या है? ये कौन सी नई बला है या कौन सी नई योजना है जो हमने नहीं सुनी? तो काम के बदले अनाज योजना। हो, अनाज तो हमने लिखा ही नहीं है, चलो अब लिख देते हैं, काम के बदले अनाज योजना। बेटा देखो इस योजना में क्या हुआ था, छोटी सी बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। इस योजना में ये हुआ कि आप काम करो और आपको अनाज दिया जाएगा। ठीक है, आप काम करो, आपको बदले में पैसे नहीं, अनाज दिया जाएगा। तो काम के बदले अनाज योजना एक पहले से चल रही थी, और ये कहाँ चल रही थी? ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। और उसके बाद
लगभग 150 जिलों में ये योजना चला रखी थी किसने, गवर्नमेंट ने। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, काम के बदले अनाज योजना की, तो ध्यान रखेंगे 1978 में इस योजना की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, 1978-77 का टाइम है, 1978-77 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना को जिस समय शुरुआत हुई 1977-78 में, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और आप जानते हैं कि 1978 में नए प्रधानमंत्री भारत को मिल गए थे, मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में आए, सरकार में आए, तो उन्होंने इस योजना को वहीं पर स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे आप कह सकते हो। फिर फाइनली 2004 में इस योजना का पुनर्वास किया गया था, किसके द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा। कौन है मनमोहन सिंह जी, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय 2004 में, है ना, बने थे, नवनिर्वाचित हुए, तभी उन्होंने क्या कर दिया, काम के बदले अनाज योजना को दोबारा से शुरू कर दिया। और जब दोबारा से शुरू कर दिया तो उसके बाद इस योजना के बाद आप जानते हो 2006 में आ गई नरेगा। 2006 में बना दी गई कौन सी योजना, नरेगा। फरवरी में, भाई स्टार्टिंग में 2006 के, हालांकि 2005 में अधिनियम बना दिया गया। तो जैसे ही 2006 में नरेगा को लागू किया गया, इस योजना का, कौन सी, काम के बदले अनाज योजना का विलय कर दिया गया किसमें, काम के बदले अनाज योजना का विलय कर दिया गया किसमें, नरेगा में। विलय कर दिया गया किसमें, नरेगा में। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? काम के बदले अनाज योजना का विलय किसमें कर दिया गया, नरेगा में कर दिया गया। बात समझ में आ गई। एक योजना यहाँ पर और है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, उसका विलय भी क्या हुआ था, नरेगा में हुआ था। तो वो योजना कौन सी है बेटा, वो योजना कौन सी है, उस योजना का नाम आप ध्यान रखेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दो योजनाओं का विलय किया गया था किसमें, इन दो योजनाओं का विलय किया गया था नरेगा में। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये शुरू हुई थी 2001 में, सितंबर, 25 सितंबर डेट है, ये डेट भी आप याद रखेंगे। 25 सितंबर 2001 में इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना को भी नरेगा में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। इस योजना का विलय भी किस में कर दिया, नरेगा में कर दिया, कि भाई अब जो नरेगा है वही सर्वोसर्वा है, उसी के माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, उसी के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार फिर से फटाफट से, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को वो लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं, देखो आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं मेरे शेर, आगे हम ये समझेंगे, आगे हम ये समझेंगे कि इस योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट और कौन कौन से हो सकते हैं, किससे, नरेगा से। देखो अब ये तो तुम्हें पता चली है कि 26 मतलब ये फरवरी 2006 में केवल और केवल कितने, 200 जिलों में लागू की गई। और 200 जिले कहाँ के, 27 राज्यों के। अब क्या होता है, एक डेट आती है, या डेट कहें या फिर सन कहें, एक सन, एक साल आता है 2008। 2008 में क्या हुआ, इस योजना को यह योजना कौन सी, नरेगा वाली, यह योजना पूरे भारत में लागू कर दी गई, पूरे भारत में लागू कर दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भारत में नरेगा को कब लागू किया गया, तो भारत में लागू किया गया है 2006 में। लेकिन पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो पूरे भारत में नरेगा को लागू किया गया है 2008 में। यह का मतलब यहाँ पर नरेगा से है। ठीक है, यह का मतलब यहाँ पर किससे है बेटे, नरेगा से है। नरेगा आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नरेगा योजना पूरे भारत में लागू कब की गई है, 2008 में लागू की गई है। ठीक, अब उसके बाद अच्छे डेट भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2008। इसके बाद एक डेट आप और याद रखेंगे, और वो डेट क्या है, 2 अक्टूबर 2009। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2009। किसका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, बताओ तुम लोग, 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, तो 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है महात्मा गांधी का। तो 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नरेगा शब्द से पहले 2 शब्द जोड़ दिए गए, महात्मा गांधी, और ये क्या बन गई,
मनरेगा बन गई। क्या बन गई? मनरेगा। अब इसको संक्षेप में लिखा जाता है मनरेगा। संक्षेप में क्या लिखा जाता है? मनरेगा। और अगर इसको हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो इंग्लिश में लिखा जाता है MGNREGA, मनरेगा। पढ़ेंगे क्या इसको? अब भी मनरेगा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी, नरेगा के आगे महात्मा गांधी नाम कब जोड़ा गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया। इतनी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछने लग जाए कि बताइए नरेगा का उद्देश्य क्या था, तो बेटा नरेगा का उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे। नरेगा का उद्देश्य क्या था? ये थैंक्स फॉर वॉचिंग कहाँ से आ गया इतनी जल्दी? अभी अभी इतनी जल्दी कहाँ से आ गए तुम भैया? चलो, नरेगा का उद्देश्य क्या था अगर आपसे एग्जामिनर पूछने लग जाए तो बेटा ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? किसका? नरेगा का। या अब तो इसे मनरेगा कहें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? ग्रामीण बेरोजगारी, मतलब जो लोग बाहर जाके काम करने को मजबूर हो रहे हैं उनके लिए बड़ा फायदा हुआ। ग्रामीण बेरोजगारी, भुखमरी, भुखमरी या भूख भी कह सकते हैं आप, भूख और गरीबी से निजात दिलाना। भूख और गरीबी से निजात दिलाना। भूख और गरीबी से निजात दिलाना। साफ से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, भूख और गरीबी से निजात दिलाना। ये किसका काम बन गया था? ये काम बन गया था बेटा नरेगा योजना का। ठीक है, ये काम किसका बन गया था? नरेगा योजना का ये काम बन चुका था, ये उद्देश्य बन चुका था। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? तो नरेगा का उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले जाए तो नरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात दिलाना। ठीक है, उद्देश्य समझ में आ गया। उसके पहले के पॉइंट आपको समझ में आए ये सारे, कि ये मनरेगा, जो मनरेगा कब बना नरेगा से? 2 अक्टूबर 2009 को। 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दी गई थी नरेगा। और जब ये शुरुआती दौर में लागू की गई थी 2006 में, तो कुल कितने राज्यों में? 27 राज्यों में लागू की गई थी। और कुल 27 राज्यों के कितने जिलों में? तो 200 जिलों में, 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी। बात समझ में आई? फिर उसके बाद देखें, सबसे ज़्यादा किस राज्य के जिले लिए गए थे नरेगा के लिए? 23 जिले लिए गए थे बिहार राज्य के। और उसके बाद यूपी के 22 जिले लिए गए थे। दूसरा ध्यान रखें कि गोवा में कोई ये योजना उस समय तो लागू थी नहीं, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लागू नहीं थी? तो गोवा में। बात समझ आ गई? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे समझते हैं। उद्देश्य पता चल गया आप लोगों को। अच्छा, आप लोग जानते हैं गरीबी से क्या मतलब होता है? बेटा देखो, ध्यान रखना, एक समिति है, कौन सी? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने बताया है कि गरीब कौन हो सकता है। अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गरीब कौन हो सकता है। जो व्यक्ति 32 रुपये से कम प्रतिदिन खर्च करता है, 32 रुपये से कम प्रतिदिन खर्च कर सकता है या खर्च करता है, वह व्यक्ति गरीब होता है। तो गरीब कौन होता है? जो 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करने से भी कम खर्च करे, खर्च से भी कम, खर्च से भी कम खर्च करे, वो क्या होता है? वो होता है गरीब। ठीक है, अगर कोई 32 रुपये प्रतिदिन खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। किसके अनुसार? रंगराजन समिति के अनुसार। तो ये एक समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करके बताया था। उससे पहले तेंदुलकर समिति आई थी। तेंदुलकर समिति ने बताया कि भाई 27 रुपये अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अब बताओ, 27 रुपये 32 रुपये ज़्यादा होते हैं क्या? लेकिन ये इकोनॉमिस्ट, ये अर्थशास्त्री लोगों की क्या है? राय है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने बता दिया। आगे देख लेते हैं। आगे क्या समझेंगे बेटा? ये समझेंगे कि इसमें कितने दिन की गारंटी दी जा रही है रोजगार की? तो 100 दिन की गारंटी दी जा रही है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि इसमें रुपया कैसे मिलेगा। ये तुम लोगों के मन में डाउट बन रहा होगा, सर रुपया कैसे मिलेगा? तो बेटा ध्यान रखें, जब काम किया जाएगा तो काम के 100 दिन के बाद, सॉरी 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। किसके? किसका? रुपए का। 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसका? रुपए का। ठीक है, पैसे का, जो मजदूरी दी जानी है उसका।
अब सर मजदूरी दी कितनी जाएगी, ये बड़ा ही तुम्हारे अंदर क्यूरिटी बन रही है, मैं जानता हूँ, है ना। कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे। जस्ट 2 मिनट का समय और लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक। उससे पहले एक बात ये जान लें कि ये जो नरेगा योजना है कब लागू की गई थी। अच्छा, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, रोजगार दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, रोजगार दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, ठीक है, रोजगार दिवस। तो रोजगार दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि प्रोत्साहन मिल जाए, किसको, नरेगा योजना को। लागू किसने की है, मनमोहन सिंह जी ने लागू की है। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई, किस राज्य में मनरेगा या नरेगा, किस राज्य में नरेगा सबसे पहले लागू हुई, किस राज्य में नरेगा सबसे पहले लागू हुई, सबसे पहले लागू हुई। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं, मतलब कमेंट करके अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये भी जो आप लिख रहे हैं इसका पीडीएफ हमें दे दो, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन करेंगे तभी मिलेगा, उसके वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किस राज्य में नरेगा सबसे पहले लागू की गई, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के एक ज़िले का नाम आप याद रखेंगे जहाँ पर लागू की गई है। तो आंध्र प्रदेश में लागू की गई है, और ज़िले का नाम याद रखेंगे, ज़िला हिलाइले ज़िला, वो वाला ज़िला, ठीक। तो ज़िले का नाम याद रखेंगे अनंतपुर। क्या नाम है बेटा, अनंतपुर ज़िले में लागू की गई है, ठीक है। ये लिखा है मैंने, अनंतपुर ज़िला, ठीक, अनंतपुर ज़िला में ये योजना लागू की गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इस बात को ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने होंगे बेटा। और आपको पॉइंट याद रखने होंगे कि जो योजना है इसमें पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा। देखो उस पॉइंट पर भी पहुंच रहे हैं, पैसा कितना मिलेगा, पैसा कौन देगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पैसा देगी दोनों सरकारें। दोनों का मतलब, अरे आप जानते हैं ना भाई भारत में क्या, अरे तुम जानते नहीं हो तुम लोग, बड़ी गलत बात है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के, नहीं द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ बात कर दी हमने, द्वैध शासन। भारत में क्या है, द्वैध शासन है, डायरकी सिस्टम है, जानते हो ना तुम लोग, बहुत अच्छी बात है। डायरकी सिस्टम मतलब केंद्र का भी पैसा लगेगा और राज्य का भी पैसा लगेगा, केंद्र का भी पैसा लगेगा और राज्य का भी। डायरकी सिस्टम क्या होता है, द्वैध सिस्टम क्या होता है, द्वैध शासन क्या होता है कि जिस जगह पर 2 सरकारें काम कर रही हों या 2 सरकारों के नियम लागू होते हों, वो द्वैध शासन है। जैसे हमारे ऊपर, हम राज्य के अंदर रहते हैं तो हमारे ऊपर राज्य सरकार का भी अधिकार है और केंद्र सरकार का भी अधिकार है, ठीक है। तो वही है द्वैध सिस्टम, और कुछ नहीं है। तो केंद्र और राज्य दोनों की फंडिंग इसमें रहेगी। बेटा फंडिंग कितनी कितनी रहेगी, तो रेशियो आप समझेंगे 75 और 25 का, 75 और 25 का रेशियो रहेगा। रेशियो 75 और 25 का रहेगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि 25 पैसे खर्च कौन करेगी, राज्य सरकार, और 75 पैसे खर्च कौन करेगी, केंद्र सरकार। कितने उसमें, 1 रुपये में, 1 रुपये में, या 25-75 में प्रतिशत में भी देख सकते हैं कि रुपए का 75% हिस्सा खर्च कौन करेगा, 75% हिस्सा खर्च करेगा कौन, राज्य, और 25% खर्च कौन करेगा, राज्य, और 75% खर्च कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे 2015 के लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था 2015 के, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए यहाँ पर ये मुझे बताना भी ज़रूरी था। अच्छा, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो 90:10 की दे रखी है। मतलब अगर 10 पैसे राज्य सरकार खर्च करेगी तो 90 पैसे केंद्र सरकार को खर्च करने होंगे। ये कई जगह आपको ऐसा दे रखा है। तो मैं इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूँ, क्या कारण है इसके पीछे का। बेटा ध्यान रखेंगे, देखो 2 तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाता है। 2 तरीके से मतलब मतलब 2 तरीके के लोगों को रोजगार दिया जाता है। एक वो लोग होंगे जो कह सकते हो कुशल लोग होंगे। कुशल का मतलब स्किल्ड होंगे, जो क्या होंगे यहाँ लिख देते हैं। एक वो लोग होंगे जो कुशल होंगे, यानी कि स्किल्ड होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ काम आता होगा। एक वो लोग होंगे जो अकुशल होंगे। अकुशल मतलब ऐसे लोग जिनको काम नहीं आता होगा, बस वो अपने हाथ पैरों से मेहनत कर सकते हैं कि हमारे हाथ पैर ले लो, हमसे मेहनत करवा लो और मेहनत के बदले में हमें रुपए दे दो। कुछ लोग कुशल हैं, जैसे चिनाई मिस्त्री है तो वो कुशल है, और जो फाइला चलाना जानता है, गारा बनाना जानता है, मसाला तैयार करना जानता है, तो वो अकुशल है।
बात समझ आ गई? मतलब जानता कैसे, वो तो कर रहा है, मेहनत से कर रहा है ना। जानता भी है अगर थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, कुशल में आ सकता है, उसको हम अर्ध कुशल कह सकते हैं। जो जानता है थोड़ा बहुत कि कितना मसाला बनेगा, कैसे बनेगा, वो अर्ध कुशल है। जो जानता है कि चनाई कैसे करनी है, वो कुशल है। और जो कुछ नहीं जानता, बस उसके सिर पे कट्टा रखो और उससे काम करवा लो, तो वो अकुशल होता है। ठीक है, वो अकुशल होता है। ये 3 बातें समझ में आ गई। तो अर्धकुशल या अकुशल दोनों के लिए ही जो फंडिंग है वो 90:10, यानी कि दोनों के लिए जो पैसा आएगा वो 90:10 के अनुपात में आएगा। और जो कुशल लोग हैं उनके लिए जो पैसा आएगा वो 75:25 के अनुपात में आएगा। तो 2015 लेखपाल परीक्षा में पूछा गया, यही इसका सटीक आंसर माना गया है कि बताइए नरेगा के लिए कितने कितने केंद्र और राज्य का जो पैसे बांटने का या पैसा आवंटन करने का जो अनुपात है वो क्या है। तो 75:25 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। समझ आ गई मेरे बच्चे, बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं और आगे समझ लेते हैं अगले पॉइंट को। फिर से ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिखाने लग गया। रुक जा भाई, रुक जा। इनको जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैं तुम्हें बता दूं। देखो, अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर कितनी दैनिक मजदूरी इसमें मिल जाती है, कितने रुपए इसमें मिल जाते हैं, ये तो तुमने बताया नहीं। लो अब बता देते हैं। दैनिक मजदूरी के बारे में बात करें बेटा, तो दैनिक मजदूरी आप ध्यान रखेंगे कितनी मिल जाती है। 2006 में जब ये योजना शुरू की गई थी, तो 2006 में इस योजना के तहत कम से कम मजदूरी जो दी जाती थी वो दी जाती थी 60 रुपये। जी हाँ, एक दिन के कितने? 60 रुपये। फिर उसके बाद 2013-14 में रुपए बढ़ा दिए गए और रुपए बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? रुपए 132 कर दिए गए। ठीक, 132 रुपये। और 2020 के बाद से ध्यान रखेंगे, 2020 के बाद से जो रुपए किए गए हैं वो कितने किए गए? तो 2020 के बाद से रुपए कर दिए गए हैं 200 समथिंग, 200 रुपये या 202 रुपये समथिंग आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, हर राज्य में अलग अलग है ये रेट, क्योंकि इसमें राज्य का भी रेशियो है। केंद्र तो देगा ही देगा 75%, राज्य भी उसमें बढ़ा चढ़ा कर दे सकता है। तो राज्य 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 मजदूरी कम ज़्यादा कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? मजदूरी कम ज़्यादा कर सकता है। मतलब वो ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। बात समझ आ गई? कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ मुझे फटाफट से तुम लोग। अब देखो, एक यहाँ पर ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट क्या बन जाएंगे बेटा? 2-3 पॉइंट ये बन जाते हैं कि बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जो नरेगा में सबसे कम मजदूरी देता है। तो सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य अगले पेज पर नोट कर लेते हैं ना। सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य, सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य, कम मजदूरी देने वाला राज्य, सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। लो, छत्तीसगढ़ ऐसे लिख देते हैं, नया तरीका सीख लो। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? सबसे कम मजदूरी दी जाती है नरेगा के तहत। कितनी? 190 रुपये प्रतिदिन, आज की डेट में, है ना। 190 रुपये प्रतिदिन आज की डेट में दी जाती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य ध्यान रखेंगे वो है आपका हरियाणा। और ये कितने रुपए दे देता है? ये 315 रुपये देता है दैनिक मजदूरी नरेगा वाले कर्मियों को या नरेगा में काम करने वाले लोगों को। ठीक है, इसके बाद अपने यूपी का आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो राज्य है अपना, वो कितनी मजदूरी देता है? उत्तर प्रदेश मजदूरी कितनी देता है नरेगा के तहत? तो 201 रुपये की मजदूरी देता है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें होता है कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इतने ही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं किससे? नरेगा से संबंधित। मुझे बताओ ये समझ में आए कि नहीं आए? अगर आए हैं तो फटाफट से कमेंट करके बता देंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, शेयर भी कर देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और याद रखिएगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 26 फरवरी 2014 को, भाई 26 फरवरी 2014 को सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी उस समय। ठीक, कांग्रेस की थी। मई में बने हैं, 2014 के मई में बने हैं मोदी जी। उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी सेंट्रल के अंदर, केंद्र के अंदर। तो केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत कहा, केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया और उसके तहत कहा कि जो न्यूनतम दिन मिलने हैं एक
एक वर्ष में कितने दिन की मजदूरी देनी है? 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 150, 100 वर्ष नहीं 100 दिन। एक वर्ष में कितने दिन? 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी ज़रूरी है। तो अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 150। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, 150 दिन, ये जो दिन है ये कुछ ही राज्यों में किए गए हैं, ठीक है, कुछ ही राज्यों में किए गए हैं। हालांकि इनको जल्दी से क्या किया जाएगा? सभी जगह लागू कर दिया जाएगा। तो कुछ ही राज्य कहाँ? जैसे आदिवासी वाले क्षेत्र में। तो आदिवासी वाले क्षेत्र में ये किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आदिवासी वाले क्षेत्र में 150 दिन कर दिए गए हैं कि नहीं, न्यूनतम जो दिन है एक वर्ष में कितने दिन तक काम करवा सकते हो आप, कितने दिन को कितने दिन काम देना ज़रूरी है एक व्यक्ति को? तो 100 दिन पहले हुआ करता था, है ना। तो 26 फरवरी 2014 के बाद एक वर्ष में 150 दिन तो काम देना ही पड़ेगा। किन क्षेत्रों में? आदिवासी क्षेत्रों में। केवल आदिवासी क्षेत्रों में अभी हुआ है, बाकी अन्य क्षेत्रों में नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। और महिला की भागीदारी इसमें ध्यान रखेंगे, महिला को 33% की भागीदारी इसमें दी जाती है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी याद रखें कि नरेगा का कार्यान्वित कौन करता है? नरेगा को कार्यान्वित कौन करता है? तो कार्यान्वित करती हैं पंचायतें, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे कि पंचायतें क्या करती हैं? इसको कार्यान्वित करती हैं, पंचायतों के द्वारा ही ये योजना चलाई जाती है। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों के कि नहीं आ गई? अब मुझे बात समझ में आ गई है तो आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो लास्ट में लिखा है वो इसका फाइनली बेट था, ये मिल चुका है। कीप्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। ऐसी और भी विकास योजनाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए, और सबसे पहले मिल जाए उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद दृढ़ निश्चय के साथ नौकरी के लिए तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।